साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। वाराणसी में गंगा एक बार फिर से उफान पर है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा। काशी के तमाम घाट जलमग्न हो चुके हैं और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान तीसरी बार बदला गया है, तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर गंगा में चलने वाली सभी नाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे नाविकों की आजीविका पर भी संकट खड़ा हो गया। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और साथ ही पुलिस लगातार गंगा में गश्त कर रही है। गंगा जो कभी लोगों की जीवन यापन का साधन हुआ करती थी, आज उसी गंगा के रौद्र रूप ने अपने किनारे रहने वाले लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा कर दिया। वाराणसी गंगा के किनारे बसी आध्यात्म की नगरी, जिसके लिए गंगा ही जीवन यापन का साधन है, आज उसी गंगा की लहरें लोगों को डरा रही हैं, जो जीवन का प्रतीक मानी जाती है। पहाड़ों पर बरसती बूंदों ने काशी में तूफान ला दिया है, जिसके कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और घाट जो कभी भजन पूजन और आरती के गवाह थे, अब वो घाट पानी में समाते जा रहे हैं। जलस्तर इतना बढ़ गया है कि काशी के सभी घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मास है। इसमें बाबा का 1 महीना दर्शन पूजन से सभी का मनोकामना पूर्ण हो जाता है। काशी बहुतीर्थ की नगरी भी है, तो इसमें जो भी भक्तगण आ रहे हैं वो काफ़ी उत्साह से आ रहे हैं और जल स्तर बढ़ गया है। नाव भी बंद हो गई है प्रशासन द्वारा। इसी जगह 7 आरती होती थी जो गंगा जी की, अभी आरती ऊपर चली गई है, अब 1 आरती हो रही है। लगभग कितनी सीढ़ियाँ डूबी होंगी इस समय लगभग सीढ़ियाँ आपकी समझ लीजिए आधी घाट डूब चुकी है। आप आधा घाट भी हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। प्रशासन द्वारा भी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। चारों तरफ सीसी कैमरे लगे हुए हैं, प्रशासन निगरानी में किए हुए हैं। हाँ, नाव की रोक आज से लग गई है। अब नाव नहीं चलेगा, इसलिए कि जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। अब बाढ़ की स्थिति आ गई है, इसमें या कभी भी दुर्घटना हो सकता है, इसलिए प्रशासन द्वारा आदेश आया है कि अब जो है नाव नहीं चलेगा। पानी बढ़ता है तो हम लोगों को घाट अपना जो है ऊपर लेकर के जाना पड़ता है। ये सब जितने भी वजनी है, ये सब रोजी रोजगार में भी संकट आता है। मगर क्या है कि बाबा काशी की नगरी में एक महत्व है कि जैसे कोई भी यहाँ भूखा नहीं रह सकता है, ये बाबा का एक वरदान है, तो इसलिए वैसा कोई फर्क नहीं। गंगा की आरती जो दुनिया भर में काशी की पहचान है, उसे तीसरी बार ऊपरी प्लेटफार्म पर शिफ्ट करना पड़ा। और शायद सबसे दर्दनाक कहानी उन नाविकों की है जिनकी जिंदगी की डोर गंगा की लहरों से जुड़ी हुई है। जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर गंगा में चलने वाली सभी नावों पर रोक लगा दी है और इसी के साथ रुक गई है सैकड़ों नाविक परिवारों की कमाई। को बनना निकालना है और सरकार को क्या है, सरकार को केवल आदेश देना है। आदेश देने से पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि 4 महीना ये लोग कैसे चलेंगे। कम से कम 10 से 20 हज़ार परिवार हमारा प्रवाहित होता है। बच्चे का लिखाई पढ़ाई, उसके बाद परिवार का खर्चा, वो सब कहाँ से आएगा। सरकार को इस चीज़ सोच के 4 महीने के लिए बोर्ड बंद करना चाहिए। 4 महीने नहीं तो मान के चलिए 2 महीने भी अगर हमारा बोर्ड बंद रहता है तो हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। 2 महीने में हम लोग का खर्चा क्या है क्या नहीं है, बच्चे का पढ़ाई है। इस समय खाना तो कम, बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा खर्चा है। कम से कम भविष्य के बारे में तो सरकार को सोचना ही चाहिए। कुछ ना हो तो स्कूल का फीस ही माफ़ कराना चाहिए। उसके बाद तो बाकी 8 महीना हम लोग का चलता ही है जैसे तैसे। आप लोगों का इसके अलावा कोई और आजीविका का साधन नहीं? इसके अलावा कोई आजीविका का साधन रहता तो लोग मछली मार के अपना चला लेते हैं। कुछ लोग तो अभी से तैयारी में हैं, मछली मार रहे हैं, अपना चला रहे हैं। लेकिन अब मछली मारने से भी उसके लिए भी तो तेल मसाला तो चाहिए ना। तेल मसाला नहीं रहेगा तो मछली का भी कोई टेस्ट नहीं रहेगा। छोटी नावों के बंद हो जाने से नाविकों के घर रोजी रोटी का संकट बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर 65.70 मीटर तक बढ़ चुका है। खतरे के निशान से भले ही 4 मीटर नीचे हो, लेकिन लोगों की आजीविका मुश्किल हो गई है। एनडीआरएफ और जल पुलिस लगातार गंगा में गश्त कर रही है। प्रशासन अलर्ट पर है। क्षेत्रों में लगातार बारिश से अब मैदानी क्षेत्रों में समस्याएं बढ़ रही हैं। काशी की बात करें तो काशी में लगभग सभी घाटों का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। दशाश्वमेध घाट की बात करें तो यहाँ पर जहाँ आरती होती थी, वो आरती का स्थान लगभग तीसरी बार चेंज किया जा चुका है। नाविकों की बात करें तो यहाँ पर जो सैलानी आते थे, जो नाव से नौकायान करते थे, वो नौकायान पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। नाविक समाज के लोग हैं जो बाढ़ की समस्या आने पर इनके आजीविका पर बड़ा संकट आ जाता है। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। गंगा कभी जीवनदायिनी थी, अब वही लहरें लोगों की रोजी रोटी बहा रही हैं। काशी के घाट भले ही डूब गए हों,
लेकिन उम्मीद अब भी किनारे पर बैठी, इस आस में कि हालात सुधरेंगे, एक बार फिर नाव चलेगी, आरती गूंजेगी और काशी फिर से मुस्कुराएगी। काशी की गंगा आज फिर से विकराल रूप ले चुकी है। लहरों के उफान ने आस्था की जमीन हिलाकर रख दी है। घाट डूब गए हैं, नावें थम गई हैं और सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो गया है। प्रशासन भले ही अलर्ट पर हो, लेकिन नाविकों की आंखों में चिंता है। बच्चों की थाली में खालीपन अब भी बना हुआ है। उम्मीद है कि हालात जल्द सुधरेंगे, गंगा की लहरें शांत होंगी और एक बार फिर से काशी की आरती अपने पूरे स्वरूप में गूंजेगी और काशी फिर मुस्कुराएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।